क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान में शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप अपने रोज़मर्रा के काम-काज नहीं कर सकती या बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती पीरियड्स के दिनों में और कहती हैं कि हमसे नहीं उठा जा रहा? तो इसको हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। मैं हूँ डॉक्टर हुमैरा नज़ीर और आज मैं आपको बताऊँगी कि डिस्मेनोरिया के क्या कॉजेज़ हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। डिस्मेनोरिया या माहवारी के दौरान शदीद दर्द का होना 2 तरह से होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वो होता है जो कि माहवारी शुरू होने के कुछ अरसे के बाद लड़कियों को हो, 1 साल से 2 साल के अंदर तक और जिसकी कोई रीज़न समझ ना आए। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वो होता है जिसकी कोई वजह हो। प्राइमरी डिस्मेनोरिया किस वजह से होता है? जब बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग से प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, जिसकी वजह से ये पेन बहुत शदीद पेन कॉज़ करते हैं। इसको कहते हैं पीजीएफ2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा की वजह से कॉन्ट्रैक्शंस मजीद बढ़ जाती हैं, जो कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इस्कीमिया कॉज करके शदीद पेन का पेशेंट को सामना करना पड़ता है और वो शदीद दर्द में रहती है। ऐसे पेशेंट को अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स दे दिया जाए या वो ड्रग जो कि COX-1 जो कि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, तो उस सूरत में ऐसे पेशेंट्स को पेन नहीं होती। बहुत से एनसेड जैसे कि ब्रूफेन, पॉन्स्टोन पोर्ट एंड डाइक्लोफेनिक ये तमाम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की पेन रिलीव हो जाती है और वो अपनी रूटीन के काम कर सकती है। सेकेंड कॉज है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसकी हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो उनसी है वो है इन्फेक्शन, जिसको पीआईडी कहते हैं, एडिनोमायोसिस यानी कि बच्चेदानी के गदूदों का एंडोमेट्रियम का बच्चेदानी की दीवार में होना, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि बच्चेदानी की जो अंदरूनी लाइनिंग की ग्लैंड्स हैं उनका बच्चेदानी से बाहर मौजूद होना। नंबर 3 एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, फाइब्रॉइड्स, सर्वाइकल स्टेनोसिस एंड pelvic adhesions. These all can all cause सेकेंडरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया को हमने कॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, यानी कि अगर उसको एडिनोमायोसिस है तो हमने उसकी ट्रीटमेंट देनी है, एंडोमेट्रियोसिस है तो हमने उसकी ट्रीटमेंट देनी है। तो अगर आपको भी ऐसे किसी भी मसाइल का सामना है कि आपको माहवारी के दौरान शदीद दर्द होती है और रोजमर्रा के काम आपसे नहीं होते और ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रही है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।